किसी भी विषय को मुखर रूप से बोलने वाले, समस्या के समाधान का प्रयास भी करने वाले और आंदोलन करते हुए उसके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहने वाले पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह द्वारा एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आखिर कौन सी समस्या है जिसके लिए आंदोलन करने की स्थिति आन पड़ी है? कौन सी समस्या ऐसी है जिसके लिए उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर पूर्ण रूप से सुखाड़ की चपेट में आ गया? कंप्लीट दोनों कमिश्नरी सुखाड़ के क्षेत्र में है। चूंकि मैं एक हफ्ता इन दोनों क्षेत्रों का भ्रमण करके उपरांत आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं। सरकार चुनाव में मस्त है, आम जनता त्रस्त है। मेरा कहना था स्पष्ट रूप से कि ठीक है, सुखाड़ ये प्राकृतिक आपदा है, इसको हम मानते हैं, लेकिन इसका विकल्प तो सरकार को करना पड़ेगा ना। अभी तक आपने सर्वेक्षण नहीं कराया कि इतना धान रोपा हुआ, अगर वो नहीं मर जा रहा है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए ना। और इस सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव के माध्यम से कृषि बीमा होता था, जो यहाँ कृषि बीमा कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। सारे प्रतिनिधि पता नहीं लगता है कि सांप सूंघ गया है उनको। बीमा होगा तभी तो मुआवजा मिलेगा, ऐसे ही खाली छाती पीटने से तो नहीं होगा। सरकार तकनीकी रूप से फेल है, इसलिए अविलंब हमारा मांग है कि बीमा हेतु सर्वेक्षण कराए कि कितना आच्छादित हुआ दोनों कमिश्नरी में, कितना धान का रोपा हुआ, कितना मकई हुआ, कितना तिल हुआ और क्या स्थिति है, तब तो आप मुआवजा दीजिएगा, अगर नियत आपका जनता के प्रति साफ है तो। दूसरा चीज है विकल्प के रूप में, तो खरीफ खत्म हो गया तो रबी पर जाना चाहिए, रबी की तैयारी करनी चाहिए। डीजल में सब्सिडी देगी, क्योंकि लाइन का भी हालत आप देख ही रहे हैं कि 4 घंटा राजधानी में लाइन कटी रहती है, तो यहाँ गढ़वा में कटना कोई आम बात है। ऐसे परिस्थिति में डीजल में सब्सिडी किसानों को चिन्हित करके विकल्प रूप में जो रबी का है, चना है या बाजरा है या ये आपका तिलहन का जो है, सरसों का, इसकी व्यवस्था सरकार अविलंब करे। मतलब मुफ्त, मतलब निःशुल्क, इसलिए कि जो पैसा था किसान का वो तो खरीफ में लगा दिया, अब पैसा कहाँ है रबी खरीदने का, तिलहन खरीदने का, सरसों लोटनी खरीदने का। यह व्यवस्था करे और जितना चापाकल खराब है उसकी मरम्मती करा दी जाए। नया की मांग हम नहीं कर रहे हैं, जितना है इस जिले में उसकी मरम्मती हो जाए, ईमानदारी से जिला प्रशासन देख रेख में करे, नहीं कि विभाग को जवाब दे। विभाग तो फिर खानापूर्ति कर देगी कि इतना 1000 चापाकल है, हम इसको मरम्मत कर दिया, दे देगा बना के सर्टिफिकेट। तो पानी तो जनता को नहीं मिल रही है। जितना सोलर पंप है 50% खराब है, कहीं का सोलर गायब हो गया, कहीं का। मेरा कहना है कि जो मुखिया है, उप मुखिया है, बीडीसी है, इसके अलावा वार्ड के सदस्य हैं जीते हुए, उनको जवाबदेही क्यों नहीं दी जाती है सोलर पंप को, कि भाई अपने वार्ड में उसको चलाने का सुनिश्चित करें, अगर गड़बड़ी है तो रिपोर्ट करें वीडियो को, वीडियो की जवाबदेही बनती है। कहीं नहीं यह व्यवस्था हो रही है, तो मजबूर होकर के हम लोगों को आंदोलन का रूपरेखा, हमारे नेता आ रहे हैं 15 सितंबर को यहाँ, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार गढ़वा में आगमन हो रहा है, उनकी तैयारी में सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आम जनता लगी हुई है। क्योंकि लोकप्रिय प्रथम मुख्यमंत्री इस राज्य के हुए थे, उनसे लोगों को बड़ी आशा उम्मीद थी। तो 15 तारीख को उनका आगमन हो रहा है। अगर इस बीच में सरकार का नई कार्रवाई करती है जिला प्रशासन, तो उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सारे किसान करेंगे, हम लोग मिलकर, और पूरा गढ़वा जिला को जाम करेंगे, पलामू प्रमंडल को जाम करेंगे, कमिश्नरी को जाम करेंगे। क्योंकि अब कोई चीज का सीमा होता है। आश्वासन पर तो 4 साल सरकार पार कर दी, ये नियोजन, ये नियुक्ति, फलना, खाली झूठा आश्वासन दे दे के बेवकूफ बना रहे हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल देने का सब्सिडी घोषणा कर दी। पूछिए ना, इतना लोग आए, सब तो आदिवासी है भाई बहनों। मोटरसाइकिल में तेल मिलल बा, खरीदेला पैसा सरकार देले बा, पूछिए उनसे। खाली बुड़बक बनाने वाला बात। बेरोजगारी भत्ता देंगे, कै गो बेरोजगारी को भत्ता मिला है 4 साल में? जो है वो भी बदतर स्थिति है। राशन जो है विगत 2 महीना से नहीं मिल रहा है, पिछले महीने अगस्त का राशन नहीं मिला है। तो इन सब सारे चीजों को कितना नजरअंदाज किया जाएगा, एक सीमा होता है ना। अब विडंबना है
कि रामा साहू उच्च विद्यालय जो आजादी के पहले यहाँ के समाज सेवियों ने, व्यवसायियों ने समाज के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जो विद्यालय बनाए, उसका भी नामकरण ये सरकार और जिला प्रशासन बदल दे रही है, नजरअंदाज की है। अब रामा साहू आयुर्वेद वैदिक विद्यालय का नाम महाविद्यालय का रखा गया, उसको भी आप हटा रहे हैं। ये किस तरह की सोच है? नीलांबर पीतांबर जो वंशज हैं हमारे सारे लोगों के, उनका भी नाम आप नगर भवन से हटाने का साजिश शुरू किया था, तो आंदोलन हुआ, तो खैर उसका नाम देखे कि नीलांबर पीतांबर लिखा रहा है टाउन भवन, लेकिन पता नहीं वो कब प्रारंभ होगा, उसको देख के हम लोग ओढ़ लागते हैं। आखिर उसमें अवसर कब मिलेगा जनता को बैठने का? कब किसका वाट जोहा जा रहा है? मुख्यमंत्री भी आके चले गए, मंत्री भी रोज आके जाते हैं, आखिर वो कब उसका उद्घाटन होगा, कब लोकार्पण होगा? आम जनता के लिए न बना है, ये खाली ठेकेदारी के लिए बना है। आम जनता को कब समर्पित होगा यह योजना? सरकारी योजना होती है, 15 अगस्त 26 जनवरी में आते, तब आप चले आते हैं यहाँ कौन उत्सव गार्डन में चले जाते हैं। क्या मतलब है भाई? क्या उचित है? क्यों नहीं लोकार्पण हो रहा है? क्यों नहीं जनता को समर्पित हो रहा है? इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन गई है, शिष्टाचार का रूप ले लिया है। दाम दो काम लो, यही स्थिति है। ये स्थिति सिर्फ यही नहीं है, पूरे राज्य में मैं 4 दिन रह कर रांची आया हूँ, पूरे राज्य में यही स्थिति है। दाम दो काम लो। तो भाई क्या दुकानदारी चला रहे हैं क्या, कि सरकार चला रहे हैं? ऐसे नहीं होता है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का, देखने का और सही और गलत बताने का। डेमोक्रेसी है ना, राजतंत्र नहीं ना है। विडंबना, दुर्भाग्य है, इंतजार कर रही है जनता, समय का तकाजा है। लेकिन जिंदा कौम, हम लोगों के नेता लोहिया जी हुआ करते थे। लोहिया जी कहते थे पार्लियामेंट में, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करेगी। नेहरू जी ने उनके बातों को नजरअंदाज किया। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको विधेयक लाना चाहते थे कि अगर काम क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी विधानसभा और लोकसभा को होना चाहिए। लेकिन नजरअंदाज किया कांग्रेस के लोगों ने। नतीजा जनता आज 75 साल में झेल रही है, भोग रही है। अगर लोहिया जी के बातों को मान लिया जा रहा था तो आज ये नौबत नहीं आती। अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। उम्मीद तो है, जनता वहां की परिवर्तन का मन बनाए हुई है। हम लोगों ने देखा है नजदीक से, उम्मीद है परिवर्तन का मन बनाई है जनता। विशेष है, हम लोग एकदम पहला गांव हमारा बेलचंपा है जिला का, वहां धैर्य से 10,000 लोग उनका स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे उनको, और फिर आम सभा में आके जमा होंगे। यही कार्यक्रम है। और सरकार की कुरीतियों को जो परेशानी है उसको हमारे नेता उजागर करेंगे। और ये संकल्प यात्रा सभी 81 विधानसभा में घूम रहा है, सभी जगह जा रहे हैं और काफी उत्साहवर्धक भी है। कई विषयों को लेकर, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि किसी भी समस्या को लेकर मुखर रूप से बेबाक जिस तरह से बोला करते हैं, आज भी कई समस्या को लेकर जिससे जनता परेशान है, लोग परेशान है, उसे लेकर इनके द्वारा बोला गया। और साफ तौर पर कहा गया कि अगर इस तरह सुखाड़ की समस्या है, सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, चापानल खराब है, उसके लिए अगर मरम्मत की बात नहीं होती है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद आंदोलन के दरमियान अगर कुछ भी होती है तो उसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगी। धन्यवाद।